हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट को। इससे पहले हम लोग कौन कौन सा यूनिट खत्म कर लिए हैं, और ये हमारा है फेस यूनिट, मीन्स यूनिट हमारा नेक्स्ट है। ओके। इससे पहले हम कौन कौन सा यूनिट कर लिए वो समझ कुछ है। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट था वो था नंबर सिस्टम का। तो पहला यूनिट हमारा नंबर सिस्टम का कंप्लीट हो गया था। दूसरा यूनिट जो हमारा था लॉजिक गेट का, तो दूसरा यूनिट भी खत्म। उसके बाद तीसरा यूनिट जो लॉजिक गेट का ही पार्ट था, मीन्स मिनिमाइजेशन वाला पार्ट, जिसको हम सेपरेट यूनिट में रखे हैं, यूनिट 3 वो भी खत्म हो गया। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4, जो कि है कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब इसमें क्या करना है, और ये थोड़ा सा लेंदी है। अब जो दो यूनिट हमारा बचा हुआ है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक बचा हुआ है जो सिक्वेंशियल सर्किट, ये दोनों थोड़ा सा लेंदी है। ओके, तो इसमें कौन कौन सा पढ़ना है टॉपिक वो समझेंगे, और बहुत सारा तो इसका अप्लीकेशन मेनली पढ़ना है इसमें। तो चलिए समझते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट आखिर होता क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं उसको जहाँ पे क्या होता है, फीडबैक नहीं होता है, मीन्स सर्किट विदाउट फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फीडबैक मतलब होता है जब हम मेरा एक होता है इनपुट, जैसे मान लेते हैं ये कोई सर्किट है, एक हम इनपुट दिए और एक आउटपुट आया। तो आउटपुट का कुछ पार्ट को लेके इनपुट में लगा देना, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं फीडबैक। लेकिन हमारे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारा फीडबैक नहीं होता है। ओके। अ सर्किट विदाउट फीडबैक और मेमोरी आर कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें ना तो फीडबैक होगा और ना ही उसके पास मेमोरी होगा। अगर मेमोरी नहीं है तो जो पास्ट में हुआ है, पास्ट पे के एक्टिविटी को भी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। ओके, तो ऐसा सर्किट जिसमें ना तो फीडबैक हो और ना ही मेमोरी हो, तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलेंगे, ऐसे सर्किट को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम लोग स्टैटिक सर्किट भी बोलते हैं। ये डायनेमिक सर्किट नहीं होता है। डायनेमिक मीन्स होता है वो रन टाइम पे अपना बिहेवियर को चेंज कर सकता है, लेकिन ये जो है अपना बिहेवियर को सेम रखेगा। मीन्स एक काम कर रहा है तो वही काम हमेशा करेगा। ठीक है, उसके अपोजिट नहीं कर सकता, ना ही उस काम में थोड़ा सा चेंजिंग भी कर सकता है। ओके, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा सर्किट है जहाँ जिसमें फीडबैक नहीं होता है, नहीं मेमोरी होता है, और इसको स्टैटिक सर्किट भी बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, और इस पॉइंट में जो भी यूज़ हुआ, जैसे फीडबैक क्या होता है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं भी हैं, और यहाँ थोड़ा सा भी आपको इंट्रोडक्शन उसका भी दे दिए। अब यहाँ पे चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये यूनिट में, उसके ऊपर चलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये यूनिट में है वो है इसके एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना, इसके एप्लीकेशन को बिल्ड करना। एप्लीकेशन मीन्स इसमें जो भी सर्किट का यूज़ करके हम बताते हैं जहाँ पे हमारा फीडबैक नहीं है और ना ही मेमोरी है, तो वो कौन कौन सा एप्लीकेशन है वो समझेंगे। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे करेंगे, डिजाइनिंग कैसे करेंगे कम्बिनेशनल सर्किट को, वो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आता है वो इसके एप्लीकेशन से ही आता है, कि हम इस एप्लीकेशन को कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम लोग मक्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्टर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कौन कौन सा लॉजिक लगता है, कितना लॉजिक लगता है, वो सबसे क्वेश्चन रहता है। ओके, तो चलिए समझते हैं डिजाइनिंग ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम लोग डिजाइन करने के लिए कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करेगा, और यही जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर स्टार मार्क मार दे तो यहाँ पे गलती नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क मार लीजिए, जितना स्टार मारना होगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे जो कह सकते हैं यहाँ पे बेसिक चीज़ जो है यही है। अगर ये नहीं आता है तो आगे का कोई भी लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सबसे पहला स्टेप, जब भी कोई चीज़ आप बना रहे हैं लॉजिक गेट के हेल्प से, जैसे कि मान लेते हैं हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको ये मालूम चलना चाहिए कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा कॉम्बिनेशनल सर्किट को बनाने के लिए, सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट कितना है और नंबर ऑफ आउटपुट कितना आ रहा है वो जनरेट करना, वो प्राप्त करना। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होगा वो होगा फाइंड नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब कहिएगा ये हमको कैसे मालूम चलेगा, हम वहाँ पे सर्किट में लगाएंगे तब मालूम चलेगा, तो नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन ही ऐसा बिल्ड करना है जिसका आउटपुट आपको मालूम होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं सब्ट्रैक्टर को, तो सब्ट्रैक्टर हमको मालूम है, जब हम क्या कर वहाँ पे बाइंडिंग को सब्ट्रैक्ट करके हमको वन में से वन घटाएंगे तो हमको जीरो ही देगा। तो ऐसा नहीं है जो वहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मालूम रहेगा, आपको आउटपुट मालूम रहेगा, उसी को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो वहाँ पे हमको ये बस बस पता करना है जो हम नंबर ऑफ इनपुट कितना दे रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है। सबसे पहला स्टेप यही रहेगा, फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इनपुट कितना है और आउटपुट कितना आ रहा है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप, और दूसरा स्टेप जैसे मान लेते हैं हम इनपुट कितना आ रहा है और आउटपुट, यहाँ पे कि हम सर्किट थोड़ा सा बना दें। सर्किट मीन्स यहाँ पे अगर हम ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं इसका, किस तरह से हम समझेंगे इसको, तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई एक लॉजिक है, यहाँ से हम इनपुट करें और यहाँ से हमारा आउटपुट आए, ये जो हमारा है कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सीसी। सीसी मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट समझ सकते हैं। और यहाँ से हम दे रहे हैं इनपुट और यहाँ से मेरा आ रहा है आउटपुट। तो यहाँ से हम इनपुट दिए, यहाँ पे आउटपुट आया। तो पहला स्टेप रहेगा हम कितना इनपुट दे रहे हैं वो पता करना, और उसके अकॉर्डिंग कितना आउटपुट आ रहा है वो पता करना है।
ओके, जब हमको ये मालूम चल गया तो उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल को भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रुथ सेकंड स्टेप में जो हमारा को वो होगा ट्रुथ टेबल को डिजाइन करना, किसके हेल्प से, नंबर ऑफ इनपुट कितना आ रहा है और नंबर ऑफ आउटपुट कितना आ रहा है उसके हेल्प से। उसके बाद थर्ड स्टेप जो हमारा होगा, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रुथ टेबल आया है उस ट्रुथ टेबल के हेल्प से हम क्या करेंगे, लॉजिक एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, लॉजिक एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे। ये हुआ हमारा पास थर्ड है, क्या है, सब आपस में रिलेटेड है। उसके बाद क्या करेंगे, जब लॉजिक को हम एक्सप्रेस क्या करते हैं वहाँ पे लिख लिए, तो लिखने के बाद यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, जो एक लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक को डिजाइन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम उसको मिनिमाइज करके देखेंगे, जो हम जो लॉजिक हमारा जो एक्सप्रेशन आया है, क्या वो एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो सकता है, क्या सेम काम हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक से हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ जो वहाँ पे उसका कॉस्ट जो होगा ओवरऑल सर्किट का वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यही करेंगे, अगला स्टेप जो हमारा होगा मिनिमाइजेशन का, वो हम क्या वहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी लॉजिक एक्सप्रेशन आया है उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे के मैप की हेल्प से। और यहाँ पे आपको के मैप भी आना चाहिए, मीन्स इससे पहले आप जितना भी हम किए हैं लेक्चर तब आपको मालूम होना चाहिए नंबर सिस्टम के अलावा, और नंबर सिस्टम में भी वो बाइनरी कन्वर्जन जो होता है वो आना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगेंगे अगला स्टेप। तो अगला स्टेप हो गया, जब मान लेते हैं हम लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर लिया, तो मिनिमाइज करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मीन्स हम कैसे लॉजिक को, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एक्सॉर हो गया, एक्सनॉर हो गया, नैंड हो गया, नॉर हो गया, तो वो सब लॉजिक के हेल्प से हम कैसे हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे उसको समझना। तो ये जो हुआ, ये स्टेप 5 स्टेप्स आपसे आपका जो इम्पोर्टेंट है इस सर्किट में, इस यूनिट में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ओके, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट देख लेंगे। इनपुट आउटपुट देखने के बाद हम क्या करेंगे, उसका ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लेंगे। ट्रुथ टेबल डिजाइन करने के बाद हम ट्रुथ टेबल के हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका लॉजिक बिल्ड कर लेंगे। लॉजिक बिल्ड करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, जो मिनिमाइजेशन वाला टेक्निक है मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करने के बाद क्या करेंगे, हम उसका जो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है वो कर लेंगे। ओके, तो ये सभी आप याद रखिएगा, नहीं तो आप सेम स्टेप को हम फॉलो करेंगे, जितना भी इसका एप्लीकेशन है आपको पढ़ना है सब में। ओके, तो वहाँ पर भी याद हो जाएगा, लेकिन एक जो बेसिक आइडिया है वो रखिएगा इसका। ओके, उसके बाद इसमें हम कौन कौन सा यूनिट हमको पढ़ना है, कौन कौन सा जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ना है वो समझते हैं। तो एप्लीकेशन बहुत सारा पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन होगा वो होगा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का। अब ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है, इसका हमको डिटेल में जो होगा, डिटेल में एक या फिर 2 लेक्चर एक एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे तो हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल हम आपको आइडिया देते चलते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर मतलब होता है कंपैरेटर, मीन्स हम कैसे दो बिट को आपस में कंपेयर करते हैं, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो वहाँ पे कंपैरेटर का हम यूज़ करते हैं। तो मैग्नीट्यूड पर कंपैरेटर पहला एप्लीकेशन हुआ। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लेक्सर है। हम क्या करेंगे, एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट पर जनरेट करेंगे, तो वहाँ पे मल्टीप्लेक्सर हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी बोलते हैं, MUX मक्स, शॉर्ट में मक्स बोल देते हैं। तो जिसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीप्लेक्सर। उसके बाद मक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, मीन्स डीमक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास आएगा इनकोडर, इनकोडर के बाद आएगा डिकोडर, डिकोडर के बाद आएगा हाफ एडर, उसके बाद आएगा फुल एडर। अब एडर मतलब क्या है, दो बिट को ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद है हाफ सब्ट्रैक्टर, उसके बाद है फुल सब्ट्रैक्टर, और उसके बाद है मेरा क्या, लाका। ठीक है, लुक अहेड कैरी एडर, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, लुक अहेड कैरी एडर। तो उसको भी हम डिजाइन करेंगे। और जो हमारा है सभी एप्लीकेशन जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये दोनों है, हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर, और लाका से भी क्वेश्चन रहते हैं। और मल्टीप्लेक्सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्ट जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो मल्टीप्लेक्सर से ही होते हैं। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर को स्टार मार्क कर दिए, लेकिन सब जो है सब इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन सबको यहाँ पे समझना है, सब में से जो अगर कंपेयर करेंगे तो मल्टीप्लेक्सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये रहा ओवरऑल हाफ डिस्कशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम स्टार्ट किए हैं कैसे, उसका पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन जान लिए। डेफिनेशन जानने के बाद हम ये जाने कौन कौन सा स्टेप को हम फॉलो करेंगे। स्टेप को फॉलो करने के बाद यहाँ पे देखिए, जितना भी यहाँ पे लिखे हैं ना हम एप्लीकेशन, जितना भी एप्लीकेशन हम डिजाइन करेंगे यही 5 स्टेप में हम करेंगे। तो ये 5 स्टेप आपको आना चाहिए, यही 5 स्टेप के हेल्प से हम क्या करेंगे, सबको आपस में डिजाइन करेंगे वन बाय वन। ओके, उसके बाद हम क्या किए, एक यहाँ पे जो है डायग्राम के हेल्प से समझाने की कोशिश की है, इस तरह से हमारा होगा। यहाँ पे हम इनपुट देंगे, यहाँ पे आउटपुट देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्किट को डिजाइन करेंगे। या तो वो मल्टीप्लेक्सर होगा, या तो मक्स होगा, या तो डीमक्स होगा, या तो इनकटर होगा, या फिर एडर होगा, या तो सब्ट्रैक्टर होगा। ओके, तो सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन करेंगे। उसके बाद इससे थोड़ा सा अगर हम एक टर्म लॉजिक होता है जो कि है, लॉजिक कितने प्रकार के होता है, डुअल क्या होता है, वो सब का भी बात कर लें तो वहाँ क्या होता है वो समझते हैं, लेकिन सबसे पहले इतना आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में यहाँ पे ऐसा नहीं है ये कम्बिनेशन सर्किट से रिलेटेड है, लेकिन टॉपिक है तो यहाँ पे समझ लेते हैं, कभी कभी टर्म पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले लॉजिक का बात करें तो लॉजिक दो तरह का होता है।
एक होता है पॉजिटिव लॉजिक, एक होता है नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में क्या करते हैं, एक होता है पॉजिटिव लॉजिक, एक होता है मेरे पास नेगेटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव लॉजिक में हम क्या करते हैं, वन को एज अ हाई ट्रीट करते हैं और जीरो को एज अ हम लो ट्रीट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक में हम क्या करते हैं, वन को एज अ हाई ट्रीट करते हैं और जीरो को एज अ लो ट्रीट करते हैं। ठीक है, बस नाम है लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक। सेम उसी प्रकार से अगर हम नेगेटिव लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे वन को एज अ लो ट्रीट किया जाता है और जीरो को एज अ हाई ट्रीट किया जाता है। बस क्या है, जस्ट रिवर्स है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है पॉजिटिव लॉजिक, ये है रिवर्स, ये क्या है, नेगेटिव लॉजिक। और ये इसका बिहेवियर क्या है, बस में जस्ट अपोजिट है। तो जस्ट अपोजिट जब इसका बिहेवियर है तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो है आपस में क्या है, डुअल है। ये दोनों आपस में क्या है, डुअल है। मीन्स ये इसके क्या है, जस्ट रिवर्स है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, आपस में डुअल है। तो कभी कभी डुअल भी पूछ दिया जाता है, डुअल मतलब होता क्या है, लॉजिक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन सा किसको डिनोट करता है। ओके, उसके बाद जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे बोला क्या, यहाँ पे वन को हाई और यहाँ पे वन को लो। तो यहाँ पे अगर हम इसका डुअल निकालने का कोशिश करें तो वन का डुअल क्या हो जाएगा, वन का डुअल क्या हो जाएगा, वन का डुअल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो जीरो है यहाँ पे वन हो जा रहा है, यहाँ पे जो वन है यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं वन का ड्यूअल जो है वो वन का ड्यूअल जीरो है। ओके, सेम उसी प्रकार से एंड लॉजिक का जो डुअल होता है, एंड लॉजिक का डुअल होता है और, एंड लॉजिक का डुअल जो होता है वो होता है और लॉजिक। उसके बाद वहीं पे अगर हम डॉट का बात करें, वो डॉट का जो होता है वो होता है प्लस। सेम उसी प्रकार से नैंड का जो होता है डुअल वो होता है नॉर, और एक्सॉर का जो डुअल होता है वो होता है एक्स नॉर। सेम उसी प्रकार से बफर का ऐसा मत करिएगा, बफर का इन्वर्टर और इन्वर्टर का बफर कर दीजिएगा। बफर का जो डुअल होता है वो बफर ही होता है। तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा ये दोनों को। बफर का डुअल बफर ही होता है, इन्वर्टर का डुअल इन्वर्टर ही होता है। ऐसा मत करिएगा जो बफर का इन्वर्टर है इन्वर्टर का बफर कर देना है, ऐसा नहीं करना है। बफर का बफर ही होता है और इन्वर्टर का इन्वर्टर ही होता है डुअल। ओके, तो यहाँ पे डुअल का मतलब तो समझ में आ गया, यहाँ पे डुअल होता क्या है वो भी समझ में आ गया। तो डुअल का एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से जो है क्लियरिफिकेशन मिले किसका, डुअल का। तो डुअल का सिंपल सा मतलब अगर हम बताएं, जैसे मान लेते हैं ये एग्जांपल दिया गया और ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया और इस फंक्शन का बोल रहा है डुअल निकालने के लिए। तो कैसे निकालना है, तो डुअल निकालने के लिए सिंपल सा स्टेप ये है, यहाँ पे देखिए क्या किया है, डॉट कॉम प्लस से क्या किया है, रिप्लेस किया है, तो डुअल निकल रहा है। तो यहाँ पे जो क्या है, डुअल निकालने का सिंपल सा स्टेप क्या है, जो प्लस है उसको क्या करना है, उसको डॉट से कन्वर्ट कर देना है और जो डॉट है उसको क्या करना है, प्लस से कन्वर्ट कर देना है। जस्ट यही करना है और वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करना। वेरिएबल का जो नाम है जिसमें कंप्लीमेंट है उसमें कंप्लीमेंट ही रहने देना है, वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं करना है। नो चेंज, नो चेंजिंग इन वेरिएबल। वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करना, वेरिएबल में जैसा है वैसा ही रहने देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम इसका डुअल निकालेंगे। तो इसका डुअल निकालने के लिए सिंपल सा क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या है, ए और बी है। तो ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में डॉट है। तो डॉट को क्या करना है, प्लस से रिप्लेस करना है। तो प्लस करते हैं, प्लस से रिप्लेस इसको। तो यहाँ हो गया ए और यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डॉट है। डॉट है तो क्या करेंगे, उसको हम प्लस से रिप्लेस करेंगे और वेरिएबल जैसा है वैसा ही लिखना है। मीन्स यहाँ पे ए है तो ए ही लिखना है, ए कंप्लीमेंट नहीं करना है। वेरिएबल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, चेंजिंग। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस है, तो प्लस को क्या किया है, डॉट से रिप्लेस किया है। तो प्लस को क्या करना है, डॉट से रिप्लेस कर देना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ क्या है, सी है। सी के बाद क्या है, डॉट है, तो यहाँ पे डॉट को हम क्या करेंगे, प्लस से कर देंगे और यहाँ पे हम डी कर देंगे। तो ये जो आया है वैल्यू, यही वैल्यू मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, इस फंक्शन का डुअल है। आई होप आपको डुअल निकालने आया होगा। बस कुछ नहीं करना है, ये जो प्लस है उसको डॉट से, डॉट है को प्लस कर रिप्लेस कर देना है और वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करना है। ओके, तो ये रहा डुअल। तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ कम्बिनेशनल सर्किट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ यूनिट जो कि है कम्बिनेशनल सर्किट। उसका बेसिक फंडा जो है वो क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट पार्ट से हमारा जो होगा डायरेक्टली एप्लीकेशन पे मूव करेंगे और सबको वन बाय वन क्या करेंगे, डिजाइन करते चलेंगे। ओके, तो आज का अगर हम समराइज करें डिस्कशन को, जो अभी हम क्या किए हैं, तो सिंपल सा हम एक नया फ्रेश यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कम्बिनेशनल सर्किट। और कम्बिनेशनल सर्किट में सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन समझ लिए, उसका मतलब समझ लिए हैं। उसके बाद जो भी हम कम्बिनेशनल सर्किट का एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, कम्बिनेशनल सर्किट बनाएंगे, उसमें कौन कौन सा स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे वो बताए हैं और सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन कितना होता है वो समझेंगे और बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इतना ही सारा है, तो इतना ही सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, उसके बाद सिंपल सा हम लॉजिक कितने प्रकार का वो समझे हैं। उसके बाद उसी लॉजिक के बेस पे हम क्या किए हैं, डुअल मतलब क्या होता है और उसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं। ओके, आई होप आपको मतलब जो है ओवरऑल क्लियर हो गया होगा कम्बिनेशनल सर्किट का। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन पे, जहाँ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्बिनेशनल सर्किट का जो भी एप्लीकेशन है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।